मुझे पता था मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। या थे कल्पना चावला के आखिरी शब्द जो उन्होंने मरने से पहले कहे थे। लेकिन क्या सच में कल्पना चावला को अपनी मौत का अंदाजा था? क्या कल्पना चावला की मौत नासा की लापरवाही की वजह से हुई? क्या कल्पना चावला की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी? या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको हम कल्पना चावला की मौत की असली वजह के पीछे क्या कारण थे वो बताने वाले हैं। आखिर क्या थी कल्पना चावला की मौत की पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, जिसने अपने हुनर और हौसले से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुकी थी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि फरवरी 2003 में स्पेस से वापस लौटते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक हादसा हो गया और इस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि नासा जैसी टॉप स्पेस एजेंसी के साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है? और ऐसे में यह घटना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है। तो दोस्तों, अगर शुरू से शुरुआत की जाए तो कल्पना चावला की लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही थी। ये वो लड़ी थी जो पूरे देश की इंस्पिरेशन बनी। इनका जन्म हरियाणा के छोटे से जिले करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। लेकिन इतने छोटे से जिले से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी तक पहुंचने का यह सफर इतना आसान नहीं था। ये एक रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करती थी जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना चावला ने अपने प्राइमरी स्कूल के दौरान खुद का नाम भी खुद ही रखा था, क्योंकि घर में इन्हें सब मोटू कहकर बुलाते थे। और यहीं से शुरू हुआ कल्पना की कल्पनाओं का दौर। यह बचपन से ही काफी आत्मविश्वासी रही थी और हमेशा लड़कों के साथ टक्कर लेने को तैयार रहती थी या झुकने वालों में से नहीं थी। बचपन में ही जब आसमान में उड़ते हुए प्लेन देखती थी तो स्पेस में इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इनके पिताजी इन्हें बचपन में लोकल फ्लाइंग क्लब्स में लेकर जाते थे और उनके स्पेस इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी फैमिली मेंबर्स, यहां तक कि उनके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने भी इनको काफी डिस्करेज किया और कहा कि स्पेस का प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन कल्पना चावला हार मानने वालों में से नहीं थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपनी मास्टर्स के लिए इन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तरफ रुख किया। 1988 में मास्टर्स के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से महज 26 साल की उम्र में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्हें नासा के एमएस रिसर्च सेंटर में एरो साइंटिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला और वहां इन्होंने फ्यूल डायनामिक्स एयरक्राफ्ट्स में अपनी स्पेशलाइजेशन प्रूव की। अपनी एक्सपर्टीज के दौरान ये इस केस में स्टडी करने में माहिर थी कि एक एयरक्राफ्ट के विंग में चारों तरफ हवा फ्यूल की तरह कैसे मूव करती है। तब तक इन्होंने बहुत सारे पायलट लाइसेंस भी अपने नाम कर लिए थे और फाइनली वो दौर आया जब 1991 में इन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। इसके बाद कल्पना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1994 में जब नासा ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के 4000 ट्रेनीज में से 20 ट्रेनीज को सेलेक्ट किया और इन्हीं में से एक ट्रेनी इंजीनियर थी कल्पना चावला। इसके बाद कल्पना की ट्रेनिंग शुरू हुई और फाइनली 3 साल लगातार ताबड़तोड़ ट्रेनिंग के बाद 1997 में वो दौर आया जब कल्पना की उड़ान को पंख मिलने वाले थे और अब कल्पना अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार थी जो कंडक्ट की गई।
द कोलंबिया प्रोग्राम की फ्लाइट STS-87 के तहत। ये नासा की तरफ से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का 4th प्रोग्राम था, जिसमें बैठकर लगातार 2 हफ्तों तक कल्पना चावला ने अर्थ के 250 ऑर्बिट का चक्कर लगाया। लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान नासा ने कंजूसी की और लापरवाही का मिला जुला नमूना पेश किया, क्योंकि अब नासा को रीयूजेबिलिटी पर फोकस करना था। ये एक ही स्पेस शटल को लॉन्च करके बार बार उसे स्पेस से धरती और धरती से स्पेस तक ले जाने की कोशिश में था, ताकि बार बार उसे नए स्पेस शटल्स ना बनाना पड़े। इस मिशन में कोलंबिया स्पेस शटल को सबसे पहले अप्रैल 1981 में स्पेस में भेजा गया। ये वही शटल था जो कल्पना चावला की मौत का कारण बना। इसके ब्लास्ट होने से पहले ये 27 चक्कर स्पेस के लगा चुका था। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि बार बार स्पेस में जाना आना और बार बार एक ही स्पेस शटल को इस्तेमाल करने की वजह ही इसके डिजास्टर की वजह बनी, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस शटल प्रोग्राम के डिजाइन ही इसे बार बार यूज करने के पर्पस से बनाया गया था। कल्पना चावला की काबिलियत से प्रभावित होकर नासा ने उन्हें कोलंबिया स्पेस शटल प्रोग्राम की 24th फ्लाइट STS-87 में बतौर मिशन स्पेशलिस्ट नियुक्त किया और 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में अपने साथ 6 क्रू मेंबर्स को लेकर कल्पना चावला ने स्पेस में अपनी पहली उड़ान भरी। अपने पहले स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला को सूरज की बाहरी लेयर को स्टडी करने वाली स्पार्टन सैटेलाइट रोबोट आर्म को ऑपरेट करने का जिम्मा मिला था। इस मिशन में कल्पना चावला ने लगभग 15 दिन 16 घंटे स्पेस में बिताए और 19 नवंबर को स्पेस में जाने वाली यह स्पेस शटल 5 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आ गई और इस तरह कल्पना चावला के नाम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब लिखा गया। कल्पना चावला के पहले मिशन की सक्सेस को देखते हुए नासा ने उन्हें काफी अप्रिशिएट किया और अपने अगले मिशन STS-107 के लिए कल्पना को एक बार फिर सेलेक्ट कर लिया। पहले तो यह दूसरा मिशन 2001 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लगभग 18 बार इस मिशन को डिले किया गया और फाइनली सभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लगभग 2 साल बाद 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल के दूसरे मिशन STS-107 ने फिर से स्पेस के लिए धरती से उड़ान भरी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी उड़ान थी। इस मिशन में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिसमें इस स्पेस प्रोग्राम की लीडरशिप करने वाले रिस्क हस्बैंड कल्पना चावला समेत 3 मिशन स्पेशलिस्ट, एक पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन और एक पायलट विलियम मैकोल और एक पेलोड स्पेशलिस्ट इलैन रैमसॉन शामिल थे। सब कुछ लगभग सही जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि स्पेस शटल स्पेस में गया तो सही, लेकिन सही सलामत वापस नहीं आया और एक बड़ा हादसा हो गया। और ये उड़ान इस स्पेस शटल की आखिरी उड़ान साबित हुई, क्योंकि स्पेस में लगभग 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट बिताने के बाद उस स्पेस शटल को 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आना था। तो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेस शटल में बैठे हुए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। इससे पहले कि वो समझ पाते कि आखिर हुआ क्या है, इतने में ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हवा का दबाव बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हुई और सभी क्रू मेंबर्स स्पेस शटल में ही बेहोश हो गए। अचानक से सभी क्रू मेंबर्स के शरीर का तापमान बढ़ा और इससे पहले कि उनका स्पेस शटल ब्लास्ट होता, उन सभी की दर्दनाक मौत हो गई। और अचानक स्पेस शटल ने नासा से अपना कनेक्शन खो दिया, लेकिन जस्ट 1 मिनट पहले ही उसने नासा को सिग्नल दिया था कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग एरिया के 4 पहियों ने अपना प्रेशर खो दिया है। नासा एजेंसी के कैपकॉम ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे और स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेसक्राफ्ट में भरने की वजह से गैस का दबाव स्पेस शटल पर बहुत ज्यादा पड़ा और धरती से महज 63 किलोमीटर की दूरी पर ही कोलंबिया का यह स्पेस शटल ब्लास्ट हो गया।
इस स्पेस शटल के ब्लास्ट होने के बाद नासा को यही लगा कि शायद क्रू मेंबर्स की किसी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और लगातार कई सालों की मेहनत के बाद भी इस स्पेस शटल के ब्लास्ट होने की वजह सामने नहीं आई। लेकिन काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगाया गया कि स्पेस शटल के ब्लास्ट होने की असली वजह इंसुलेशन फोम था। एक्चुअल में स्पेस शटल को स्पेस में पहुंचाने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है उसे धरती से बाहर ले जाने में दो तरह की फ्यूल की जरूरत होती है, लिक्विड फ्यूल और हार्ड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल होता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन बहुत कम तापमान के साथ लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है और इसी कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर का भारी तापमान अंदर के कम तापमान पर कोई असर न डाल सके। इसी के साथ रॉकेट के ऊपर एक बायो पेड्रीम की एक्स्ट्रा लेयर बनाई जाती है और इसके बाद स्पेस शटल को टैंक से अटैच किया जाता है। जब यह टैंक स्पेस में ट्रैवल करता है तो इसका तापमान 3000 डिग्री तक हो सकता है। इसलिए स्पेस शटल को हीट के खतरे से बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये कोटिंग छोटे छोटे ब्लॉक्स वाले टाइल्स के रूप में स्पेस शटल के अगल बगल हिस्सों में लगाई जाती है। जैसे कि व्हाइट टाइल्स के रूप में स्पेस शटल के ऊपरी हिस्सों में जो कोटिंग लगाते हैं वो स्पेस शटल को करीब 1200 डिग्री हीटिंग तापमान के दबाव से बचाकर रखती है। इसके अलावा स्पेस शटल के निचले हिस्से में भी डार्क टाइल लगाई जाती है जिनकी क्षमता 2300 डिग्री तापमान को सहन करने की होती है। इसी दौरान स्पेस शटल के विंग पर आने वाले 3000 डिग्री के तापमान को बचाने के लिए इन विंग्स पर भी रेनफॉरेस्ट कार्बन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कल्पना चावला के स्पेस शटल में इसी कोटिंग में खराबी होने की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ क्योंकि लैंडिंग के 81 सेकंड बाद ही इसी इंसुलेशन फोम का छोटा टुकड़ा जो करीब 60 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा था वो स्पेस शटल से सेपरेट होकर इसके लेफ्ट विंग में लगे रेनफॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा गया और लेफ्ट विंग में 10 इंच का गहरा छेद हो गया। और जब अपने अंतरिक्ष मिशन को पूरा करके 1 फरवरी 2003 को यह स्पेस शटल धरती पर वापस आ रहा था तो वो छोटा सा होल अर्थ के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते ही हीटिंग प्रेशर के बढ़ने की वजह से और बड़ा होता गया और उसमें हवा भरती चली गई और अब गैसेस और एयर प्रेशर से कोलंबिया स्पेस शटल आग में जलने लगा था। लेफ्ट विंग में लगे सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, टेम्परेचर रीडिंग नहीं हो पाई, टायर प्रेशर रीडिंग गायब हो गई और धीरे धीरे इस स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग टुकड़े होते चले गए। जमीन से टुकड़ों में बिखरता हुआ स्पेसक्राफ्ट का डिजास्टर साफ साफ दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट आई कि एक छोटे से फम के टुकड़े जिसका वजन 750 ग्राम था उसकी वजह से 7 एस्ट्रोनॉट ने अपनी जान गवा दी और एक स्पेस शटल डिजास्टर हुआ। इस डैमेज के बारे में लॉन्चिंग के दौरान ही नासा की मिशन टीम मैनेजमेंट को पता चल गया था और नासा के इंजीनियर्स ने नासा के ऑफिशियल चीफ मैनेजर को स्पाइस सैटेलाइट का यूज करके पता करने की परमिशन भी मांगी थी, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया। बाद में इस चीफ को अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ा और इस डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का गठन किया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कोलंबिया डिजास्टर को डिटेल्स में बताया गया कि बिना उस डैमेज को क्लियर किए 15 दिनों तक ये स्पेसशिप ऐसे ही स्पेस में रिसर्च करता रहा और इस तरह से कल्पना चावला समेत बाकी के 6 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अपने आखिरी मिशन के दौरान 16 दिनों तक इन एस्ट्रोनॉट्स ने अलग अलग शिफ्ट में काम करते हुए लाइफ साइंस मटेरियल और फ्यूल्ड फिजिक्स पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। वहीं दूसरी तरफ कल्पना चावला क्रिस्टल्स की माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, प्रोस्टेट कैंसर और कंबस्टन और फायर सस्पेंशन पर स्टडी करने में लगी हुई थी। और अपनी आखिरी मिशन के दौरान कल्पना चावला के इतने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार की तरफ से उन्हें सम्मान दिया गया और घोषणा की गई कि इसरो की तरफ से जितने भी मौसम संबंधित उपग्रह भेजे जाएंगे उनका नाम कल्पना सैटेलाइट रखा जाएगा। इसी के साथ नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में अपने एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना रखा। तो दोस्तों ये थी कल्पना चावला की डेथ मिस्ट्री और कोलंबिया स्पेस डिजास्टर की असली कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके।